गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम राजस्थान की शेष परंपरागत जल संरक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व कक्षा में हमने राजस्थान की जल संरक्षण की प्रमुख विधियों के तहत झीलों, बावड़ियों एवं तालाबों के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम झीलों के अलावा जोहड़ एवं टांका, जिनका राजस्थान के पश्चिमी भागों विशेषकर हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में जल संरक्षण में विशेष योगदान माना जाता है, तो सबसे पहले हम टांके के बारे में अध्ययन करेंगे कि टांका क्या होता है। वैसे टांका राजस्थान के अंतर्गत विशेषकर पश्चिमी डेजर्ट इलाके में निर्मित किया जाता है। ये 5 से 6 मीटर गहरा एक भूमिगत गड्ढा होता है। इसके आंतरिक भाग में बजरी एवं राख का लेप किया जाता है ताकि जल के रिसाव एवं तली, उसका जो पैंदा होता है, उसके कटाव को रोका जा सके। इसका ऊपरी जो भाग होता है टांके का, इसको विशेषकर जो स्थानीय सामग्री या जो पत्थर वगैरह होते हैं, ईंटों के द्वारा इसको ढक दिया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई क्षति या कोई मानवीय हादसा न हो। जल का एक प्रकार से उसका संग्रह बना रहे, वाष्पीकरण नहीं हो। तो सबसे पहले हम टांके के बारे में अध्ययन करेंगे। ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। यदि इसका निर्माण भी प्राचीन समय से किया जाता रहा, विशेषकर जब यांत्रिक मशीनों का उपयोग पानी को उपयोग में लेने के लिए, भूमिगत पानी को निकालने के लिए ऐसे साधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ऐसे दौर में जब अभावों का समय था, उस समय लोग टांके या कुंड जैसी जो आकृतियां, तालाब या जोहड़ होते थे, उनको निर्मित करके वर्षा के पानी को एकत्रित करते थे और उसी से अपना गुजारा चलाया करते थे। तो टांका भी एक विशेष प्रकार से परंपरागत जल संरक्षण की विधि मानी गई है। ये 5 से 6 मीटर गहरा होता है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में निर्मित किया जाता है। इसकी गहराई 5 से 6 मीटर होती है। 5 से 6 मीटर गहरा भूमिगत गड्ढा होता है। यदि परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, पश्चिमी राजस्थान में निर्मित किया जाता है, जहां प्राय जल का अभाव पाया जाता है। 5 से 6 मीटर गहरा, यानी लगभग ये 15 से लेकर 18 फीट भूमिगत एक प्रकार का टैंक बनाया जाता है, जिसका ऊपरी भाग बंद होता है। इसका ऊपरी भाग पत्थर पर स्थानीय संसाधनों के द्वारा ढका जाता है। यानी जिसका ऊपरी भाग होता है, इसको स्थानीय जो भी पत्थर होते हैं, सामग्रियां होती है, जिस क्षेत्र में टांके का निर्माण किया जाता है, वहां किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, उसी के माध्यम से इस टांके को ढक दिया जाता है। इसका निर्माण क्यों किया जाता है? वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए। विशेषकर ये जो घर की छत होती है, कहने का मतलब कि जो घर की छत होती है, छत पर जो वर्षा का पानी गिरता है, छत के वर्षा जल को एक विशेष पाइप के द्वारा घर में या घर के बाहर भूमिगत जो टैंक या टांका बना होता है, उसके अंतर्गत पहुंचाया जाता है। यानी छत का जो वर्षा जल होता है, एक पाइपलाइन के द्वारा टांके तक पहुंचता है और टांके के अंतर्गत उस पानी को एकत्रित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टांके का आंतरिक जो भाग होता है, उसको कच्चा नहीं रखा जाता है, उसमें विशेषकर बजरी या राख का लेप किया जाता है
ताकि पानी का कटाव नहीं हो, ताकि पानी ऊपर से अंदर गिरता है तो मिट्टी का कटाव नहीं करे, तली का कटाव नहीं करे, तली का क्षरण नहीं हो, तली को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे, और इसके साथ साथ पानी का रिसाव रुके, पानी का भूमिगत निकालात नहीं होना चाहिए। टैंक या टांके में जितना पानी संग्रहित होता है वो पूरा का पूरा बरकरार रहना चाहिए, बचा रहना चाहिए, वो भूमिगत ना हो पाए, इसलिए उसमें बजरी या राख, वर्तमान समय में बजरी या सीमेंट का लेप किया जाता है। तो कहने का मतलब कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए बजरी में राख का लेप किया जाता है। कहां पे किया जाता है? आंतरिक भाग में, यानी पानी का रिसाव नहीं हो, इसके साथ साथ तली का कटाव नहीं हो, तली के कटाव को रोकने के लिए ये दो चीजें, एक पानी का रिसाव और दूसरा तली का कटाव, ये दोनों ही नहीं हो, इसके लिए बजरी और राख इन दोनों का लेप किया जाता है। कहां पर? टांके के आंतरिक भाग में। इसका निर्माण कौन सी योजना के तहत किया जाता है? ये क्वेश्चन पूर्व एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में टांकों का निर्माण किस योजना के तहत किया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो योजना राजस्थान के अंतर्गत संचालित की जा रही है, बहुउद्देशीय योजना है, इस योजना के तहत राजस्थान में टांकों का निर्माण किया जाता है। ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि टांका क्या है, इसका निर्माण किस योजना के तहत किया जाता है। तो टांका वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए राजस्थान के अंतर्गत एक भूमिगत टैंक बनाया जाता है जो 5 से 6 मीटर गहरा होता है। इसके अंतर्गत छत के वर्षा जल को एक पाइपलाइन के द्वारा घर में बनी हुई एक आकृति में एकत्रित किया जाता है, जिसे टांका कहा जाता है। और ये टांका राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, इसके साथ साथ अन्य योजनाओं के तहत निर्मित किए जाते हैं। इसका निर्माण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत किया जाता है। यानी राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो योजना संचालित की जा रही है ताकि वर्षा की एक एक बूंद का संचय किया जा सके, वर्षा का की एक एक बूंद व्यर्थ ना बहे, घर का पानी घर में ही रुकना चाहिए। इसके लिए राजस्थान में एक बहुत ही लोकप्रिय योजना जल कल्याणकारी योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कहा जाता है। और इसी योजना के तहत राजस्थान में टांकों का निर्माण किया जाता है। तो ये तो था टांका जो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण या जल को संग्रहित करने के लिए एक विशेष विधि मानी गई है, जिसके तहत पानी को संचित किया जा सकता है। इसके बाद में हम जोहड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। जोहड़ भी वैसे टांके का ही रूप होता है, लेकिन टांके से थोड़ा बड़ा होता है। ये भी परंपरागत जल संरक्षण की एक विधि होती है। विशेषकर जोहड़ का निर्माण राजस्थान के पश्चिमी भाग, इसके साथ साथ पश्चिमी भाग में भी पूर्णतः तो नहीं, लेकिन शेखावाटी जहाँ जोहड़ों का निर्माण की परंपरा प्रचलित है, इसके साथ साथ हरियाणा जो शेखावाटी से स्पर्श करता हुआ जो एक स्टेट है हरियाणा, तो शेखावाटी और विशेषकर हरियाणा क्षेत्रों में जोहड़ों का निर्माण किया जाता है। लेकिन जोहड़ और टांके में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। जोहड़ टांके से बड़ा होता है, जोहड़ का ऊपरी भाग खुला होता है, जबकि टांके का ऊपरी भाग पत्थर या स्थानीय संसाधनों के द्वारा बंद किया जाता है। जोहड़ गोलाकार होता है, टांके से बड़ा होता है, अधिक मात्रा में जल का संचय किया जा सकता है। विशेषकर हरियाणा और शेखावाटी में इसका निर्माण किया जाता है। इसके जल का उपयोग मनुष्य या मानव जो समुदाय होता है, इसके साथ साथ पशुओं की पेयजल आपूर्ति करने के अंतर्गत किया जाता है। और विशेषकर जोहड़ का निर्माण वर्षा के बहते हुए जल को संग्रहित करने के लिए जो गोचर भूमियां होती है, जो सरकारी भूमियां होती है, उनके अंतर्गत किया जा सकता है। ये एक सामुदायिक या जो कहें कि ये जल संरक्षण की सामुदायिक विधि है। संपूर्ण समाज या समुदाय जो सोशल जो क्षेत्र होते हैं वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। व्यक्ति विशेष भी अपने निजी उपयोग के लिए अपने खेत में
जोहड़ों का निर्माण करवा सकता है। और अगली हमारी विधि आती है जोहड़। ये वर्षा जल संग्रहण के लिए और वो भी विशेषकर बहता हुआ जल के लिए निर्मित किया जाता है। कहाँ निर्माण होता है? विशेषकर राजस्थान में शेखावाटी व स्पर्श करता हुआ राज्य हरियाणा, यहाँ जोहड़ का प्रचलन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अधिकांशतः आपको जो भी सरकारी भूमि या गोचर भूमियां जोहड़ियां होती हैं उनमें आपको जोहड़ देखने को मिलते हैं। आकृति कैसी होती है? अभी आपको बताया विशेषकर टांके के समान होती है, थोड़ा सा फर्क होता है। ये टांके के समान होती है, लेकिन फर्क क्या होता है? ये टांके से बड़ा ऊपरी भाग खुला एवं गोलाकार होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। आकृति वैसे टांके के समान ही होती है। टांके और जोहड़ को विशेष फर्क नहीं होता, लेकिन टांका छोटा होता है, 5 से 6 फीट गहरा होता है। लेकिन जोहड़ होता है ये आकृति में बड़ा होता है, गोलाकार होता है और इसका ऊपरी जो भाग होता है बिल्कुल खुला होता है। जोहड़ के ऊपरी भाग को किसी प्रकार से ढका नहीं जा सकता है। निर्माण क्यों निर्मित किया जाता है? वर्षा के बहते हुए जल को संग्रहित करने के लिए। जो वर्षा का बहता हुआ पानी जो खेत या अन्य भूमियों में इकट्ठा पड़ता है, उसके बहाव को कम करने के लिए जो ढालुनुमा भूमियां होती है उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा गोलाकार आकृति में एक टांके के समान एक ढांचा बनाया जाता है जिसे जोहड़ कहा जाता है। उपयोग क्या होता है इसका? अभी आपको बताया कि मानव समुदाय इसके साथ साथ पशुओं की पेयजल आपूर्ति में विशेष योगदान माना गया। यानी मानव समुदाय के साथ साथ पशुओं को जो पेयजल आपूर्ति करने में जोहड़ का विशेष योगदान माना गया है। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। आज हमने 2 जल संरक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें पहला टांका होता है। टांका क्या है? ये परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधि है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बनाया जाता है। 5 से 6 मीटर गहरा एक भूमिगत टैंक होता है, जिसके आंतरिक भाग को राख या बजरी के द्वारा लेप दिया जाता है ताकि भूमिगत रिसाव नहीं हो, जल का तल्ली का कटाव नहीं हो। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत टांकों का निर्माण किया जाता है और टांकों के अंतर्गत विशेषकर छत का जो वर्षा जल होता है उसको संग्रहित किया जाता है। उसका लंबे समय तक घरेलू या डोमेस्टिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में हम जोहड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। जोहड़ भी वर्षा जल के संग्रहण के लिए निर्मित किया जाता है। विशेषकर शेखावाटी और हरियाणा में जोहड़ का निर्माण अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जोहड़ विशेषकर बहते हुए जल को संग्रहित करने के लिए इसको निर्मित किया जाता है। आकृति इसकी टांके के समान होती है, लेकिन ये टांके से थोड़ा बड़ा होता है। इसका ऊपरी भाग खुला होता है और गोलाकार होता है। बहते हुए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए जोहड़ का निर्माण किया जाता है। उपयोग क्या है जोहड़ का? मानव समुदाय के साथ साथ पशुओं की जो पेयजल जो आपूर्तियां हैं वो जोहड़ के द्वारा पूरी की जाती है। जहां पर विशेषकर पानी की हर समय समस्या रहती है, वहां जोहड़ पानी की आपूर्ति करने के लिए वरदान साबित होता है।